नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी सेतु जो पटना का है उसकी जाम की झंझट खत्म हुई, दोनों लेन चालू हो गया। लेकिन आज बात करेंगे गोरखपुर सिलीगुड़ी जो एक्सप्रेसवे बनना है जो बिहार के अंदर, उसके अलाइनमेंट को चेंज करने की मांग उठी है। जी हाँ दोस्तों, इस अलाइनमेंट को चेंज करने की मांग किसने उठाई है? तो बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने नितिन गडकरी से मुलाकात की और उन्हें एक चिट्ठी सौंपी और उनसे कहा कि मधेपुरा और सहरसा को भी इस अलाइनमेंट से जोड़िए आप। तो ये चिट्ठी बाकायदा उन्होंने सार्वजनिक की और इसमें लिखा है कि मैं आपका ध्यान गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। और उन्होंने लिखा है कि ये गोपालगंज के नज़दीक जो बिहार में ये एक्सप्रेसवे प्रवेश करती है और प्रस्तावित जो संरेखन उस क्षेत्रों से गुजरता है जहाँ पहले से ही 4 लेन है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित श्रृंखला में बिहार का सहरसा मधेपुरा जैसे विकासशील जिला को पूर्ण रूपेण छोड़ दिया गया है, जिसके कारण परियोजना अधूरी है एक तरह से। तो उनका जो खाका दिया है उन्होंने पुपरी, कमतौल, बिस्फी, क्योटी, मुरिया, बेनीपुर, बिरौल, गंडौल, बलुआहा, बनगांव, बैजनाथपुर, मधेपुर होते हुए ये अररिया, जोकी होते हुए गलगलिया तक का ये नया रूट। अब इसको ऐसे समझिए जैसे गोपालगंज से ये पुपरी तक का ये प्रस्तावित रूट है जो इस एक्सप्रेस बिहार में एंट्री करेगा गोपालगंज से ये पुपरी सीतामढ़ी। उसके बाद जो मांग कर रहे हैं ये डॉक्टर आलोक रंजन, यहाँ से ये दरभंगा में एंट्री कराने की मांग कर रहे हैं। जैसे यहाँ से पुपरी से आप कमतौल और क्योटी होते हुए ये मुरिया ले जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ से अलाइनमेंट चेंज करने की बात कर रहे हैं पुपरी से, और ये अलाइनमेंट दरभंगा से होते हुए जब पास करेगा तब ये बेनीपुर होते हुए ये गंडौल की तरफ चला जाएगा। तो ये रूट उन्होंने जो सुझाया है वो ये रूट है कि आप ऊपरी से इसको टर्न कर दीजिए दरभंगा मुरिया की तरफ, और फिर मुरिया से होते हुए बेनीपुर ले जाइए इसको। बेनीपुर जो है वो वहाँ पर बेनीपुर से होकर के फिर ये गंगा सेतु जो बिरौल है, बिरौल होते हुए ये माफ़ कीजिए कोसी सेतु की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये बेनीपुर, बिरौल और ये कोसी सेतु पार करके जो गंडौल का कोसी सेतु बलुआहा है उसको पार करते हुए ये बनगांव होते हुए सहरसा ले जाने की बात कर रहे हैं। तो रूट को ये चेंज करने की बात कर रहे हैं, और फिर यहाँ से सहरसा और मधेपुरा और कुमारखंड होते हुए ये आगे फिर अररिया में मिलाने के लिए कह रहे हैं। तो ये इस सहरसा और मधेपुरा को जोड़ने के लिए ये उन्होंने सुझाया है, लेटर के अंदर ये बात कही है। और ये रूट कुछ इस तरह से अगर होगा, अगर प्रस्तावित होता है, इनकी मांग मांगी जाती है तो इस तरीके से होगा कि कुमारखंड से होते हुए जो मधेपुरा से फिर ये अररिया में जुड़ जाएगा। अररिया में जुड़ने के बाद फिर जो इसका जो अलाइनमेंट है बहादुरगंज और आगे चल के ठाकुरगंज और सिलीगुड़ी, तो इस तरह का ये इन्होंने सुझाया है। जो फ़िलहाल देखना होगा कि इस पर मंत्रालय क्या कहता है। और अभी जो रूट है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये देखना होगा कि मंत्रालय का इस पर रुख क्या है। लेकिन जो ओवरऑल जो देखा जाए तो यहाँ पर फ़िलहाल जो देखा जाए तो वो DPR एक तरह से तैयार हो चुका है। वो रूट क्या होगा, तो फ़िलहाल तो आप ये समझिए कि अभी जो NH जो अभी है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कुछ इस तरीके से है। गोपालगंज से दरभंगा होते हुए ये फारबिसगंज होते हुए अररिया होते हुए पूर्णिया से होते हुए जाता है। लेकिन ये प्रस्तावित जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये दरभंगा की ओर ले जा करके फिर ये सहरसा और मधेपुरा को जोड़ते हुए फिर ये अररिया होते हुए ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस आप देखिए कि चूँकि पैरेलल वो जा रहा है लाइन, जो अभी की जो लाइन अब जो प्रस्तावित होगी सिलीगुड़ी वाली वो कुछ इस तरह से होगी कि उसे सुपौल के पास ले जा करके फिर वो भेजा वाले ब्रिज से क्रॉस करा करके फिर वो ले जाया जाएगा। तो इस तरीके का डिफरेंस पैदा होगा। और डॉक्टर आलोक रंजन का ये कहना है कि जो अभी का जो मौजूदा रूट है वो ऑलरेडी वहाँ पे NH गुज़र रही है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर गुज़र रही है, और उसी के पैरेलल ये प्रस्तावित है सिलीगुड़ी और गोरखपुर का। लेकिन सिलीगुड़ी और गोरखपुर एक्सप्रेसवे जो है वो वृहत एक योजना है जो पंजाब को सीधे जोड़ रही है, नॉर्थ को आगे जम्मू तक जो को जोड़ेगी नॉर्थ ईस्ट से। तो इसलिए इसका शॉर्ट रूट प्रस्तावित किया गया है। अब देखना होगा कि जो मांग उठी है मधेपुरा और सहरसा को जोड़ने के लिए, तो क्या उसका अलाइनमेंट बदला जाएगा या कोई और तरकीब जोड़ी जाएगी ताकि इस NH से उसको जोड़ दिया जाए, या अलग से कोई कनेक्टिविटी होगी, लिंक एक्सप्रेसवे कोई बनाया जाएगा, वो देखना अभी बाकी है। तो फिलहाल ये मांग उठी है कि सहरसा और मधेपुरा को जोड़ा जाए, क्योंकि अभी तक एक्सप्रेसवे या
बड़े हाईवे से अभी तक नहीं जोड़ा जा सका है इस कोसी के क्षेत्र को, इसलिए ये मांग उठी है कि इस 2 ज़िले को जोड़ा जाए। और अगर ये संभव है तो प्रस्तावित जो रूट है उसको चेंज करके वाया दरभंगा होकर के इसको ले जाया जाए, जो कि इसकी संभावना जो है वो कम लगती है, क्योंकि तैयारी हो गई है, डीपीआर बन रहा है, तैयारी हो चुकी है और शॉर्ट रूट रखा गया है। जो 490 किलोमीटर का जो बिहार के अंदर जो रूट है वो 490 किलोमीटर का रखा गया है। तो अगर ये रूट चेंज होता है तो हो सकता है कि इसमें बढ़ोतरी हो जाए कुछ दूरी, और वो देखना अभी बाकी है कि क्या फैसला होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा पार्टी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।